और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नासिक में तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का अनावरण करने जा रहे हैं, जहां इसका निर्माण नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नए निर्माण केंद्र पर ही हुआ है। इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री HTT-40 प्रशिक्षण विमान के लिए दूसरी निर्माण इकाई के भी उद्घाटन करेंगे। इस इकाई से भारतीय वायुसेना की समग्र शक्ति और क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री आज इन लड़ाकू विमानों के पहली उड़ान के साक्षी बनेंगे। तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण बेंगलुरु में पहले से मौजूद 2 नई इकाइयों में हो रहा है, जहां सालाना 16 जेट विमान तैयार किए जाते हैं। नासिक केंद्र तीसरी निर्माण इकाई है। इसकी स्थापना 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई, जिससे हर साल 8 और अधिक जेट विमानों का निर्माण किया जाएगा। अब HAL की उत्पादन क्षमता सालाना बढ़कर 24 विमान तक भी पहुंच जाएगी। LCA MK-1A के अधिक उन्नत लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान तेजस का उन्नत संस्करण है, जिसमें बेहतर लड़ाकू एवियोनिक्स और हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता सहित कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। ये विमान नई पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो हवाई रक्षा, जमीनी हमले और समुद्री हमले के अभियानों में भी सक्षम है। इसमें 64% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का भी उपयोग किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बेरिस्टो इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? एक तरह से हम देखें तो ये स्वदेशी रक्षा विभाग में स्वदेशी के तौर पर एक और महत्वपूर्ण कदम, जिसके जरिए जो हमारी वायुसेना है उसको और मजबूती मिलेगी। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि MiG-21 के रिटायर होने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तेजस के जो एडवांस वर्जन्स है, जिसमें LCA Mark-1A शामिल है, उसको जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाए, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 180 एडवांस वर्जन्स का ऑर्डर दिया हुआ है। और हम तेजस की बात कर रहे हैं, तेजस 1980 से चला आ रहा प्रोग्राम है। और LCA Mark-1A, LCA का मतलब होता है हल्का लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज जो हम मिसाइल है वो लगा सकते हैं, BVR मिसाइल, और इसमें अस्त्रा जो मेड इन इंडिया मिसाइल है वो तैनात की जा सकती है। तो ये जो नासिक और बेंगलुरु के अंदर जो प्रोडक्शन चल रहा है तेजस का, और तेजस के जो डिफरेंट वेरिएंट्स है, जिसमें LCA Mark-1A और Mark-2, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी हमारे भारतीय वायुसेना को बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसके अलावा M का जहाज़ भी, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो भी इसमें जब शामिल हो जाएगा तो भारतीय वायुसेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़रूरी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है, और इस वजह से हमको इस पर बहुत ज़्यादा गर्व भी है। इसके साथ ही इसकी खासियत की बात करें तो इसे तेजस का अपग्रेडेड वर्जन भी बताया जा रहा है। क्या कुछ महत्वपूर्ण खासियत है इसकी? देखिए, एक तो जब हम बात कर रहे हैं एडवांस वर्जन्स की, तो 2 एडवांस वर्जन्स है इसके, जिसमें Mark-1A पहला है और Mark-2A दूसरा है। Mark-1A की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ग्लास कॉकपिट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद जहाज़ है ये। और उसके अलावा ये, जैसे मैंने आपको बताया कि मिड एयर रिफ्यूलिंग होती है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है वो भी तैनात किया जा सकता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो 64% है वो ऐसा कार्बन फैब्रिक है जिसकी वजह से ये जल्दी से रडार के पकड़ में भी नहीं आता, और ये अपनी कैटेगरी का सबसे ज़्यादा हल्का लड़ाकू जहाज़ है। तो इन सारी खूबियों से लैस है जो ये नया वेरिएंट है Mark-1A, और इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि कब ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाए। क्योंकि अगर हम 2 फ्रंट वॉरफेयर की बात करते हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई होती है, जिस तरह हमने देखा पहलगाम में चीन ने किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो हमें 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 जहाज़ होने चाहिए। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 29 से लेकर 32 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है जो हम स्क्वाड्रन्स की बात कर रहे हैं। इसलिए जो 180 तेजस के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उनका भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक बहुत खुशी की बात होगी, और आज उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।